अगर आपके घर में भी बच्चे स्मार्टफोन्स पर गेम्स वगैरह खेलते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत जरूरी जानकारी देने वाला हूं। पबजी के गेमिंग टूर्नामेंट से आए दिन लाखों रुपए जीतने की खबर तो हम लोग सुनते ही रहते हैं। इस गेम ने देश को कई ई गेमिंग चैंपियंस दिए हैं। ई गेमिंग को देश में एज अ सीरियस प्रोफेशन के तौर पर उभारा है और देश में मेगा ई गेमिंग टूर्नामेंट्स का एक नया दौर चलाया है। इन सबके बीच पबजी से जुड़ी हुई अजीबो गरीब खबरें भी हम आए दिन सुनते रहते हैं। इस वीडियो में ऐसे ही दो खबरों के बारे में बात करने वाला हूं। पहली, जिसमें एक 17 साल के बच्चे ने 16 लाख रुपए पबजी में गवा दिए, और दूसरी जिसमें एक 15 साल के बच्चे ने 2 लाख रुपए इस गेम में गवा दिए। ये दोनों ही इंसिडेंट्स पंजाब के हैं और जो पहली खबर है वो पंजाब के खरर से आई है, जिसमें 17 साल के पबजी प्लेयर ने अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से 16 लाख रुपए पबजी पर उड़ा दिए। ये इतनी बड़ी रकम इसने इन गेम परचेजेस, वर्चुअल एम्यूनेशन और टूर्नामेंट पासेस खरीदने के लिए उड़ा दी। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ये सारी रकम उन्होंने मेडिकल एक्सपेंसेस और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सेव करके रखी हुई थी। ऑनलाइन स्टडी के नाम पर ये अपनी मदर से उनका स्मार्टफोन ले लिया करता था, लेकिन असल में उस फोन पर केवल और केवल पबजी खेला करता था। फोन में बैंकिंग डिटेल्स और कार्ड डिटेल्स ऑलरेडी सेव्ड थी, तो ट्रांजैक्शन करने में कोई परेशानी नहीं होती थी और हर ट्रांजैक्शन के बाद बैंक की तरफ से आए हुए मैसेज को ये डिलीट कर दिया करता था, जिससे पेरेंट्स को ट्रांजैक्शन का पता ही नहीं चलता था। हालांकि एक दिन जब इसके फादर ने बैंक की स्टेटमेंट्स को चेक किया, तब इस बात का खुलासा हुआ कि न केवल फादर का बैंक अकाउंट खाली हुआ है, बल्कि मदर का पीएफ अकाउंट और इस टीनेजर का खुद का बैंक अकाउंट, जिसमें इसके फादर ने इसके लिए सेविंग की हुई थी, इसके फ्यूचर के लिए सेविंग की हुई थी, ये तीनों ही अकाउंट्स को इसने पबजी पर खर्च दिया है। अब इस सारे इंसिडेंट के बाद फादर ने इस टीनेजर को एक स्कूटर रिपेयर शॉप पर लगा दिया है और वो कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया है ताकि इसको रियलाइज हो सके कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और असल में जो पैसा कमाना है वो कितना मुश्किल काम है। दूसरा जो इंसिडेंट है वो भी पंजाब के मोहाली का ही है, जो कि हाल ही में सामने आया है, जिसमें कि एक 15 साल के टीनेजर ने अपने दादा के पेंशन अकाउंट से 2 लाख रुपए पबजी पर खर्च डाले। दरअसल इस बच्चे ने सबसे पहले अपने दादा के नाम से उनका एक पेटीएम अकाउंट बनाया, उस पेटीएम अकाउंट को पेंशन अकाउंट से लिंक किया और फिर पेटीएम के थ्रू पबजी में 2 लाख रुपए की खरीदारी कर डाली। इस बच्चे के अंकल के अकॉर्डिंग लगभग 2 महीने से ये बच्चा पबजी पर खरीदारी कर रहा था, लेकिन जो सारी ट्रांजैक्शंस थी उनकी रकम काफी छोटी थी, जिससे किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं गया और बैंक स्टेटमेंट सामने आने पर यह पता चला कि जो टोटल रकम है वो 2 लाख रुपए भी पार कर चुकी है। अब इन सब खबरों से जो मुद्दे की बात सामने निकल कर आती है वो ये है कि खासतौर से टीनेजर्स में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर वो इस गेम में महंगे एम्यूनेशन खरीद लेंगे, महंगे वेपन्स खरीद लेंगे तो वो गेम में एक प्रो बन जाएंगे। लेकिन अगर आप वाकई इस गेम को लेकर सीरियस हैं और एज अ करियर के तौर पर इसको चूज करना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेकटक पर ऑलरेडी टॉप गेमर्स के इंटरव्यूज हैं। आप उनको देखिए, आपको तब पता चलेगा कि कभी भी पैसे खर्चने से और महंगे वेपन्स वगैरह लेने से कोई भी गेम में एक प्रो नहीं बन सकता। उसके लिए ईमानदारी से उनको मेहनत करनी पड़ती है, गेम में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अगर आप केवल एंटरटेनमेंट के लिए गेमिंग करते हैं तो गेम्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए जिससे आपके बिहेवियर पर उससे असर पड़े, आपकी फैमिली में इससे परेशानी हो, आपको खुद को उससे परेशानी हो, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके ग्रेड्स उससे कॉम्प्रोमाइज हो। इन सभी बातों का ध्यान रखिए, एक बैलेंस के साथ गेम खेलिए, उसको एंजॉय कीजिए और देखते रहिए टेकटक। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।